तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको कार्ल मार्क्स के सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बताऊंगी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। उसके अनुसार विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में यह हमारा पथ प्रदर्शन करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दो शब्द हैं। इनमें प्रथम शब्द तो उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा तत्व सृष्टि के मूल तत्वों को सूचित करता है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया है। हीगल यह मानकर चलता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, और उसके तीन अंग हैं: वाद, प्रतिवाद, संवाद। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हीगल का यही द्वंद्ववादी दर्शन है। मार्क्स के अनुसार वाद समाज की एक साधारण स्थिति है जिसमें कोई अंतर्विरोध नहीं पाया जाता है। थोड़े समय बाद वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। यह निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। प्रतिवाद में अंतर्विरोध चलता है, अर्थात प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है और दो प्रतिवादों के संयोग से संवाद की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया चलती रहती है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को मार्क्स तथा उसके अनुयायियों ने गेहूं के पौधे के दृष्टांत से समझाया है। गेहूं का एक दाना लीजिए, वह दाना वाद है। भूमि में बो देने के उपरांत उसके विरुद्ध भूमि की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह गलकर यह नष्ट होकर अंकुरित होता है और पौधा बनता है। यह पौधा विकास की दूसरी कड़ी अर्थात प्रतिवाद है। तीसरी कड़ी पौधे में बाली का आना, इसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना और पौधे का सूख कर नष्ट होना तीसरी दशा यह संवाद या विपरिणाम है। आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को इस प्रकार समझाया जा सकता है। पूंजीवाद या व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्थावाद है, जिसमें यह असंगति रहती है कि समाज शक्तिशाली व सर्वहारा लोगों के दो वर्गों में बंट जाता है। इस असंगति या दोष के कारण समाज में संघर्ष होता है तथा व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक व्यवस्था के प्रतिवाद स्वरूप समाज के विकास की वह व्यवस्था आती है जिसे सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की अवस्था कहा जाता है। इन दोनों अवस्थाओं के संवाद स्वरूप वह व्यवस्था आती है जिसे साम्यवाद की अवस्था कहा जाता है तथा जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की अवस्था होती है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल से ग्रहण की है, परंतु मार्क्सवाद द्वंद्ववाद हीगल के द्वंद्व से बहुत अधिक भिन्न है। मार्क्स ने कहा है कि मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हीगलवाद पद्धति से भिन्न है, वरन वह उसके बिल्कुल विपरीत है।